What I mean about Javed and the opposition. It never stops. It's not wise to try and make a right. आज चल के दर पे आया है मौका, मौका हो रब्बा कब आएगा मौका, मौका 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 ओ रब्बा उम्र पिघली मोम सी मेरी ऐसी भी क्या जिद है तेरी करा दे अब दीदारे मौका 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 मौका। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, जो कि खास है उन सभी के लिए जिनका पसंदीदा खेल है क्रिकेट। जी हाँ, ये शो उन सभी के लिए खास है जो क्रिकेट मैच का एक ओवर तो क्या जनाब, एक बॉल भी मिस करना पसंद नहीं करते। तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 का आगाज हो चुका है। इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा मिलकर की जा रही है। 14 फरवरी से शुरू हुआ ये मुकाबला 29 मार्च तक चलेगा, जिसके दौरान 49 मैच 14 स्थानों में खेले जाएंगे। 26 मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड 23 मैचों की मेजबानी करेगा, जो कि ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन, हैमिल्टन, नेपियर, नेल्सन और वेलिंगटन में होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की 14 टीमों के नाम, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। 14 टीमों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूल ए और दूसरा है पूल बी। पूल ए में जो टीम है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली न्यूजीलैंड, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी बांग्लादेश, चौथी श्रीलंका, पांचवी इंग्लैंड, छठी अफगानिस्तान, तो सातवीं स्कॉटलैंड। अब पूल बी की बात करें तो पहली टीम है भारत, दूसरी वेस्टइंडीज, तीसरी आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान। तो ये तो थी जानकारी आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 की। अपने इस कार्यक्रम को और भी खास और मनोरंजक बनाते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो क्रिकेट प्रेमी, जिनमें से एक हैं हरीश कुमार, जो हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, और दूसरे मेहमान हैं आदित्य, जो एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के छात्र हैं, खुद लिखते भी हैं, सोशल मीडिया में काफी टाइम से सक्रिय भी हैं। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहला प्रश्न आदित्य जी आपसे, क्या आप टीम सिलेक्शन से खुश हैं? वेल, अभी तक तो मैं टीम सिलेक्शन से खुश हूँ, बट अभी तक हमने ये देखा है कि युवराज, सहवाग, गंभीर और हरभजन के नॉन सिलेक्शन पे लोग बहुत नाखुश हैं। ना कि फैंस बल्कि एक्सपर्ट्स भी बहुत कह रहे हैं कि इनको सिलेक्ट करना चाहिए था, बिकॉज इनको एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप खेलने का। 250 मैचेस से ऊपर खेल चुके हैं सब लोग, एंड इनका जो एक ऑरा है दूसरी टीम्स के ऊपर, वो एक इफेक्ट डालता। बट क्योंकि ये फॉर्म में नहीं थे, इसलिए इनको हमने सिलेक्ट नहीं किया। नहीं, मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ आदित्य जी। जी बिल्कुल हरीश जी, बताइए। कि आप बोल रहे हैं कि गंभीर को, सहवाग को और युवराज को, मैं युवराज की मान सकता हूँ, लेकिन सहवाग और गंभीर जब से टीम से बाहर हुए हैं, उन्होंने जो इंटरनल मैच खेले हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, उनमें भी ऐसा क्या किया है जो उनको टीम सेलेक्टर्स या कैप्टन हमारे वो देखते हैं कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि हम इन्हें लें और वर्ल्ड कप खिलाएं। आप इनमें ऐसा क्या देखते हो कि इनको टीम में होना चाहिए था? वेल, ये तो अब डिसीजन ऐसा है जो अब एक बार हो गया। अब 15 की टीम अनाउंस हो चुकी है, एंड लोग खेल रहे हैं। अभी लोग नहीं खेल रहे हैं, दे विल रिग्रेट नॉट बीइंग इन फॉर्म। अब वो ये सोचेंगे हमें, अगर हम फॉर्म में होते। देखिए, मैं इस चीज़ से पूरा सहमत हूँ कि जो 15 लोगों की जो टीम है वो एक बेहद संतुलित, और हाँ, हम पहले लग रहा था जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी कि हमारी बॉलिंग में थोड़ी दिक्कत है, मतलब लय नहीं है, मतलब बॉलर्स जो हैं कि एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है और ये सब नहीं है। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप में दोनों मैच जीते हैं इंडिया ने, कि बैट्समैन भी लय में हैं, बॉलर भी लय में हैं, तो आई होप कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। लेट्स होप इंडिया कैन गो। नहीं, मैं आपको बता दूं, अफवाह ये भी है कि युवराज अब भी आ सकते हैं टीम के अंदर। मैंने ऐसी अफवाह सुनी है। जो क्रिकेट प्रेमी हैं और जो युवराज के फैंस हैं, वो अब भी एक कयास लगा के बैठे हैं कि युवराज किसी भी पल टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं। खैर, अगर वो आना चाहे तो वो किसको रिप्लेस करेंगे? ये तो टीम सिलेक्शन टीम को ही पता होगा। खैर, अफवाहें तो अफवाहें होती हैं। एट द मोस्ट वो अंबाती रायडू को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज अंबाती रायडू सिर्फ एक बैट्समैन है। युवराज सिंह एक ऑलराउंडर के फॉर्म में आ सकते हैं, बट फिर
इशू ये होगा कि वो तीसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर बन जाएंगे जी। और नहीं, फिर अंबैता राउडू के साथ में इसको रिप्लेस तो किया जाए युवराज को, लेकिन अंबैता राउडू तो टीम में ही नहीं है, खेल ही नहीं रहे हैं। तो बात आती है युवराज की कि अगर वो यहाँ से जाते भी हैं तो इस टाइम जो टीम खेल रही है उसमें से किसको रिप्लेस करेंगे? वेल वो भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज अब तक सारे 11 खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। हमारी फील्डिंग भी एकदम टॉप क्लास पहले है। से बेहतर हुई है फील्डिंग। बॉलर्स जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली इंडियन बॉलर जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि दे कैन इवन पिक अप द बॉल इन फील्ड। आपने शामी का कैच देखा हाशी नहीं। मामला का बाउंड्री पे, काबिल तारीफ। आपने मोहित शर्मा का रनआउट देखा, वो भी डेविड मिलर को। आपने फिर एबी डिविलियर्स को देखा, वो भी कैसे रनआउट हुए एक बॉलर के थ्रो पे। तो जैसे कहते हैं नेवर टेस्ट अ बॉलर्स आर्म, वो इट प्रूव्ड राइट। एंड क्योंकि उन्होंने, और आप एबी डिविलियर्स का रनआउट देखें तो वो एक प्लान्ड डिसमिसल था। उसने 4-5 डॉट बॉल्स डाली। एबी डिविलियर्स जैसे अकम्प्लिश बैट्समैन भी नर्वस हो गए, बिकॉज रन रेट एक ओवर करके 7-8 हो रहा था। तो उन्होंने सेकंड रन के लिए एक्सपेरिमेंट किया और धोनी ने अपने उमेश यादव को डाला हुआ था बाउंड्री पे, एंड इट वाज अ प्लान रन आउट। बिल्कुल बिल्कुल, कैप्टन की तो अहम भूमिका रहती है। हरी जी, आपसे अगला प्रश्न मेरा ये है कि टीम में एक भी सीनियर खिलाड़ी नहीं है धोनी के अलावा, तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है अंकित जी कि सीनियर खिलाड़ी की बात है कि हमारी टीम में नहीं है, धोनी एक मोस्ट सीनियर खिलाड़ी हैं। लेकिन जब टीम अच्छा खेलती होती है और जब अच्छा खेल रही है टीम, सब कुछ बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो सीनियर खिलाड़ियों की हमें कमी तो खलेगी। लेकिन इस टाइम जो भी सीनियर खिलाड़ी हमारे साथ पहला वर्ल्ड कप खेले हैं, वो कोई भी सीनियर खिलाड़ी ऐसी फॉर्म में नहीं था जो सेलेक्टर्स का या कैप्टन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस टाइम जो भी टीम है बहुत अच्छी टीम है, बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस टाइम जो है कि बैट्समैन की या बॉलर की फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पूरी इंडिया टीम फॉर्म में है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी का इनको कमी खलेगी। अगर हम चाहते हैं कि बस जो टीम है वो अच्छा खेले, अच्छा करे, जैसी बॉलिंग चल रही है ऐसी बैटिंग चल रही है। हम अपनी इस चर्चा को आगे बरकरार रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने स्टूडियो में मौजूद इन खास मेहमानों से और भी चर्चा करेंगे हम विश्व कप 2015 को लेकर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। आदित्य जी, एक और सवाल आपसे, अभी तक की टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? वेल अब तक की परफॉर्मेंस से तो मैं खुश हूँ, क्योंकि एकदम आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस रही है, और उन्होंने जो भी अपनी प्लानिंग करी है टीम मीटिंग में उसको अब तक एग्जीक्यूट किया है। लेकिन एक जगह जहाँ पे मेरे को इशू लग रहा है कि उन्होंने लास्ट के 5 ओवर में ज़्यादा रन्स नहीं बनाए हैं। वो तो अच्छी बात है कि दूसरी टीम्स नर्वस हो गई, जैसे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, और वो नहीं चेस कर पाए। बट अगर उन लोगों ने स्टार्टिंग वाले ओवर्स में पहले 10 ओवर में सपोजली 70 for 0 हो जाते, तो फिर ये लोग डर जाते, बिकॉज वो बोलते कि हम लोग 30 रन पीछे हो गए। सो मेरे हिसाब से इनको इस बात पे ध्यान देना होगा दैट दे हैव टू सी कि अगली बार अगर वो टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग ही करेंगे, तो दे हैव टू सी कि जब धोनी, जडेजा, अश्विन, रैना, जब वो लास्ट के 4-5 ओवर्स में इनको मौका मिलेगा, कैन दे स्कोर दोज एक्स्ट्रा 10-20 रन्स। मीन्स अगर 45 ओवर्स में स्कोर है 270 for 3, सो क्या वो 325-340 तक खींच सकते हैं? बिकॉज दे हैव द केपेबिलिटी टू टेक द स्कोर ओवर देयर, बट अब तक दिस इज वन थिंग विच आई थिंक हैज बीन लैकिंग अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल आदित्य जी, सही कहा आपने। हरीश जी, अगला सवाल आपसे, जैसा कि अभी परफॉर्मेंस की बात हो रही थी इंडियन टीम की, तो आपको क्या लगता है ये परफॉर्मेंस हमारी बरकरार रहेगी? वेल कि अगर जैसे टीम इंडिया इस टाइम खेल रही है, बॉलिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करेगी, और मैं मानता हूं कि यही लय बरकरार रखनी चाहिए इंडिया को, तो ही वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी जो बॉलिंग दिक्कत हुई या बैटिंग में दिक्कत हुई, कोई नहीं चला, तो फिर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना भी जायज़ है। खैर, हम तो क्रिकेट प्रेमी हैं, और मैं अंकित जी आपसे एक और बात बोलूं कि मुझे लगता है कि जैसे टीम इंडिया 2.5 महीने से ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसके जो माहौल में अब रंगत में आ गई टीम इंडिया। उसको टाइम लगा थोड़ा रंगत में आने में, लेकिन अब रंगत में आ चुकी है टीम इंडिया। पहले कैस लगाया जाता कि वहाँ पे सीरीज हार के इंडिया नहीं चल पाएगी, कोहली नहीं चल रहे हैं, धवन नहीं चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, लेकिन अब जो आपने 2 मैच देखे उसमें पूरी टीम चल रही है। देर लगी लेकिन मैंने अब जीतना सीख लिया, और वो ना कि अब पूरी टीम चल रही है, बैट्समैन लो, मिडिल लो, बॉलर लो, सब चल रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? फील्डिंग लो। जो पहले बोलते थे कि टीम इंडिया की फील्डिंग नहीं है, आज देखिए कि हम 2-2 रन आउट, 3-3 को करते हैं रन आउट एक सिंगल थ्रो पे। तो क्या है कि टीम में बदलाव आ रहा है, और ये युवा खिलाड़ी हैं, तो कुछ नया करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। अगला सवाल आपसे आदित्य जी, किस खिलाड़ी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? एक खिलाड़ी का नाम बताएं इंडियन क्रिकेट टीम में। वेल मेजॉरिटी तो बोलते हैं विराट कोहली, बट आई एम पुटिंग माई बेट ऑन सुरेश रैना, बिकॉज मेरे हिसाब से वो ही कुड बी द मैन फ्राइडे फॉर धोनी। जैसे युवराज चले थे 2011 वर्ल्ड कप में, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था बॉलिंग कंडीशंस को। सो मेरे हिसाब से एक तरीके पे रैना, क्योंकि वो फील्डिंग भी अच्छा करते हैं, ही इज सपोजली द बेस्ट स्लिप फील्डर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने जैसे कैच पकड़ा आपने देखा होगा, एंड वो 1 या 2 ओवर धोनी के लिए निकाल देंगे। जब धोनी को लगेगा कि उसको अपने बॉलर्स पावर प्ले के लिए और लास्ट के 10 ओवर्स के लिए बचाने हैं, तो वो रैना को 1 या 2 ओवर के लिए एज अ बफर लाके 1 या 2 ओवर दे देगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और एक और खिलाड़ी जिससे मैं आई वुड लाइक टू पुट माई हैंड्स ऑन इज अश्विन। ही इज ऑल्सो द डार्क हॉर्स। वो अपना, उनको बोला जाता है कि अभी वो नहीं बने स्पिनर, बट मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसे इन्होंने बात की, हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस अब टीम में आ गया। अगर आप एक्सपीरियंस होता है टाइम स्पेंड करने से, रैना ने अब ऑलमोस्ट 10 years उसका हो गया है क्रिकेट में। कोहली अपने 7th ईयर में, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं अश्विन, दोनों मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। रैना ने ऑलमोस्ट 220 मैच खेल लिए हैं। सो आई थिंक, एंड ही इज ऑलरेडी 29, सो आई थिंक दैट हिज एक्सपीरियंस विल बी वेरी। दूसरा वर्ल्ड कप खेले, सबसे बड़ी बात है कि उनको पहले वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा कि हम एक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, दूसरा खेल रहे हैं, तो टीम को कहाँ पे दबाव है, तो वहाँ से कैसे उभारना है, सब कुछ करना है, तो उनको उस चीज़ का फायदा मिलेगा। सेम सवाल आपसे हरीश जी, आपका भरोसेमंद प्लेयर कौन है? देखिए अंकित जी, मेरा भरोसेमंद खिलाड़ी तो अगर सारे ही हैं। जब सारे, ये नहीं, हमने आपसे केवल एक सारे ही भरोसेमंद होंगे तो ही हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन जान रहे हैं, तो मेरा सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है विराट कोहली। क्योंकि मुझे ये लगता है कि विराट कोहली को मैंने जब से देखा है, मतलब खेलते हुए, तो वो उसकी परफॉर्म नहीं आ रही है, वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो क्या है कि बड़े मैच में चलता जरूर है। वो मतलब सोच के आता है पहले कि आज बड़ा मैच है, आज मैं आउट नहीं होऊंगा, आज मैं 50 से ऊपर बनाऊंगा। और अब भी देख लीजिए, ये मतलब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में थी, कभी रन नहीं बनाया उसने, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 10, ठीक है। दोनों मैचों में देख लीजिए, पहले मैच में शतक मारा, दूसरे में अगर वो थोड़े अनलक्की रहे, अगर वो अनलक्की नहीं रहते
तो इस मैच में भी शतक लगता। तो मैं मानता हूँ कि विराट का रोल इस टाइम इंडिया के लिए बहुत अहम है। वन डाउन आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सबसे बड़ी जो बुरी खबर है वो ये है कि रोहित शर्मा हमारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं फिलहाल। 2 मैचों में आउट हो गए। अगर ओपनिंग हमारी 70 मतलब 80 तक ना विकेट गिरे तो विराट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो ज़रूर शतक ठोकेगा। और मेरा भरोसा इस पर पूरा है कि ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा इंडिया का, और इंडिया जब वर्ल्ड कप जीतेगी। चलिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। लेकिन हरीश जी, आपने विराट कोहली की बात करी तो अक्सर मीडिया में ये बातें उड़ती रहती हैं कि धोनी और विराट के बीच तकरार। धोनी एक कूल कप्तान है तो वहीं दूसरी ओर विराट कोहली एक गर्म स्वभाव के प्लेयर हैं, फील्ड में कभी भी गर्मा गर्मी कर देते हैं। मैं अंकित जी इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब इंसान ऊपर उठता है तो उसकी चर्चाएं फैलने लगती हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो विराट एक नया चेहरा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो लोग बाग क्या है कि मीडिया है और लोग हैं, ओपोजिशन है, सब कुछ है, सोचते हैं कि टीम इंडिया को बांटा जा सके, ऐसी कोई वो करके बात। ठीक है, विराट एक जुझारू खिलाड़ी है, वो टीम इंडिया के लिए खेलता है, वो अपने लिए नहीं खेलता है, और टीम इंडिया के लिए खेलता है। क्यों? क्योंकि अगर सामने से कोई दिखता है कि हाँ ये बंदा मतलब हम हार रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो मतलब सोच के आता है कि मुझे शतक बनाना है, अपने लिए नहीं, टीम इंडिया के लिए। तो मैं नहीं मानता कि धोनी में और उसमें कुछ ऐसा है, उनके अंदर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, और इस टाइम पूरी टीम के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी आप क्लू नहीं बता सकते कि हाँ इन दोनों खिलाड़ियों में कोई दिक्कत है, इन दोनों खिलाड़ियों में। मीडिया है तो कहेगी, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इन चीज़ों को। चलिए, बहुत सही जवाब दिया आपने। अब अगला प्रश्न आपसे आदित्य जी, 28 तारीख को जो मैच होने वाला है अपने इंडियन क्रिकेट टीम का यूएई से, उसके बारे में आपका क्या मानना है? वेल, एक तो है कि द मैच पर्थ में है, बाउंसी विकेट है, और आज जैसे हमने देखा यूएई आयरलैंड को अच्छा टक्कर दे रही है, बिकॉज उन्होंने 280 रन बनाए हैं और आयरलैंड स्ट्रगल कर रहा है चेस करने के लिए। एंड इंडिया शुड नॉट टेक एनी टीम लाइटली, चाहे यूएई हो या आयरलैंड हो, कोई भी टीम हो आने वाली। दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ। मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ आदित्य जी, कि आपने बोला ना पर्थ की पिच है, उछाल वाली पिच है। 2.5 महीने से जो हमारी टीम इंडिया है वो उछाल वाली पिचों पे खेल रही है, तो उसको अब तालमेल बैठाना आ गया है कि कैसे उछाल से उसे निपटना है, कैसे नहीं निपटना है। आपने भी देखा होगा जो हमारे प्लेयर्स हैं जो मतलब पुल शॉट नहीं खेलते थे, आज वो पुल शॉट खेल के छक्का मार रहे हैं। और पहले क्या करता था कि उनको पुल शॉट दे रहे हो आप, मतलब बॉल दे रहे हो, बाउंसी बॉल दे रहे हो, तो वो अपना वो दे देते विकेट। लेकिन 2.5 महीने से जो खेल रही है टीम इंडिया, वो इतना अच्छा खेल रही है कि बॉल ऊपर आए नीचे आए, दोनों को मैनेज कर रही है। मैं नहीं मानता कि उनको उछाल परेशान करेगा। एक प्रसिद्ध दोहा भी है हरीश जी, मुझे इसी बात पे याद आ गया, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात से सिलपत पड़त निशान। शायद हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छे से समझ लिया है। नहीं, अब समझ लिया अंकित जी, और टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आएगी। आपने ठीक कहा दैट अब उछाल और इन चीज़ों उनको कोई परेशानी नहीं होगी, बट हम ये कह सकते हैं उनको फिर भी उस टीम को जो अब वो खेलने वाले हैं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिकॉज नहीं, लाइटली तो मैं नहीं मानता कि कोई भी टीम लाइट है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जितने उलटफेर होते हैं इतने किसी भी टूर्नामेंट में नहीं होते हैं। कभी आयरलैंड किसी को हरा देगी, कभी छोटी टीम किसी को हरा देगी, बड़ी टीम को, कभी साउथ अफ्रीका हार रही है, कभी ऑस्ट्रेलिया हारेगी, भारत हार रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 28 को जो मैच है उसमें इंडिया बड़ा स्कोर करेगी, और उसमें जो मतलब बैट्समैन हैं हमारे वो खुल के खेलें, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर तो कुछ है नहीं कि हमें हार गए तो हम सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं। इनको खुल के खेलना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो हमारी टीम इंडिया मैं चाहता हूँ 400 क्रॉस करे। समय का थोड़ा अभाव है आदित्य जी और हरीश जी, एक लाइन में आप दोनों से एक लाइन में पूछना चाहूँगा, या आपकी तरफ से कोई संदेश अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, एक कोई शुभकामना भरा संदेश दें, आप भी हरीश जी और आप भी आदित्य जी। वेल, मेरा एक ही मैसेज है कि अननेसेसरी मीडिया प्रेशर से प्रेशराइज मत हो। मीडिया का काम है बोलना, उनको अपना गेम खेलना चाहिए। मीडिया तो कुछ ना कुछ उनको वो करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अब वो कोहली, धोनी और इनके बीच में ट्राइंग टू ब्रिंग दैट गैप, बट इनको दे शुड आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द मीडिया एंड जस्ट प्ले लाइक एनी अदर स्पोर्ट इज प्लेड विदाउट एनी प्रेशर। हरीश जी, आपकी तरफ से एक मैसेज। मैं चाहता हूँ कि मीडिया को टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाना चाहिए, पूरे भारत को टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाना चाहिए, प्रे करनी चाहिए कि वर्ल्ड कप जीते। और मैं चाहता हूँ जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में मैं सड़कों पे रात को घूमा था, मतलब नारे लगाता हूँ कि टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया। तो मैं चाहता हूँ इस बार भी मैं मतलब जिस दिन फाइनल होगा उस दिन टीम इंडिया जीते और मैं फिर सड़कों पे हूँ और एक जश्न का माहौल हो हमारे भारत में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका, हरीश जी आपका, हमारे रेडियो एमिटी के स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और सारी चीज़ें शेयर करी कि वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन वर्ल्ड कप
इंडिया लेकर है, तो आप दोबारा एक बार हमें फिर मौका दें यहाँ आने का। जी बिल्कुल, और बस मैं ही चाहता हमें हूँ, उस दिन का इंतजार है। और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आदित्य जी साथ में आए मेरे स्टूडियो में, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वेल अंकित, होप करते हैं दैट अगर इंडिया क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचता है तो हम फिर इस स्टूडियो में मिलें और मैच के बारे में डिस्कस करें कि फिर आगे उनका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे रेडियो एमिटी 107.8 FM के स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। तो हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। आपको ये आज का हमारा खास शो कैसा लगा, आप हमें फोन करके बता सकते हैं और अपने सुझाव भी हमको दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0120458684। हमारी ईमेल आईडी है radioamity@amity.edu। I did not dream of 34,000 runs. I did not dream of 100 centuries either. I had only one dream. Come, let's chase the dream again. The scoreboard doesn't care for your reputation. It only cares about wickets and runs. Let's give it what it wants.